Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. And let's start our topic. Today our topic is about larynx. हम larynx के बारे में पढ़ेंगे, हम anatomy पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सारा फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैंने पे ऐसा डिसाइड किया है कि हम पहले सारे डायग्राम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो नाउ लेट्स enjoy the diagram. अच्छा जी, अब हम जो है लर्निंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग्स जो है ये इनाटमी हम इसके पढ़ेंगे। अगर मैं आप लोगों से डायग्राम छुपा लूँ ताकि आप लोगों का फोकस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, मैं आप लोगों से ये मैंने छुपा दिया। हम इनाटमी पढ़ते हैं, ये है हमारे साथ लर्निंग्स जो है, ठीक है। लर्निंग्स जो है ये C3 इसका जो है वर्टिब्रल कॉलम, ये है हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम। सर्विकल वर्टिब्री जो हमारे साथ अपर पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, फिर हमारे साथ थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं, फिर हमारे साथ लंबर वर्टिब्री होते हैं। उसके तरफ मैं नहीं जाता, मगर ये हमारे साथ सर्विकल वर्टिब्री है। सर्विकल वर्टिब्री में हमारे साथ C3 से लेकर C6 तक हमारे साथ क्या होते हैं, लर्निंग्स होता है। लर्निंग्स के हमारे साथ 4 जो है बड़े बड़े पार्ट्स है। कौन से बड़े पार्ट्स है? एक है सुप्राग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस में हमारे साथ जो है दो चीज़ें होती है। क्या क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं और एपिग्लोटिस होते हैं, ठीक है। ये है हमारे साथ एपिग्लोटिस, आप लोग देख सकते हैं, और ये है हमारे साथ वोकल कॉर्ड, ठीक है। ग्लोटिस में भी बाज़ लोग कहते हैं कि सुप्राग्लोटिस और ग्लोटिस दोनों में हमारे साथ वोकल कॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। सुप्राग्लोटिस ये है हमारे साथ सुप्राग्लोटिस विच इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग्स, ये है हमारे साथ लर्निंग्स। फिर सुप्राग्लोटिस के नीचे हमारे साथ ट्रेकिया होता है। अब अगर हम देखें, अगर मैं आप लोगों को ये वोकल कॉर्ड मैंने यहाँ पर जूम किया है, ये जूम है, ठीक है। यानी वोकल कॉर्ड हमारे साथ इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। जब ये फुल एब्डक्शन मैंने लिखा है, फुल एब्डक्शन का मतलब है ओपन, ठीक है। एब्डक्शन का मतलब है ओपन, फुल एब्डक्शन का मतलब है क्लोज। जब भी हम जो है जब हम साइलेंट रहते हैं तो हमारे साथ जो है वोकल कॉर्ड जो है ये ओपन होता है और एयर जो है वो पास होता है। जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉर्ड जो है वो बंद होता है, और इसलिए बंद होता है ताकि जब एयर इससे पास होता है तो ये वाइब्रेट होगा, और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा, साउंड प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये तो हमारे साथ हो गया वोकल कॉर्ड। ये मैंने एरो इसलिए इस तरफ डाले हैं ताकि ये ओपन है, और ये 2 एरो मैंने इस तरफ डाले हैं, इसलिए डाले हैं कि हमारे साथ वोकल कॉर्ड जो है ये क्लोज है। वोकल फोल्ड और वोकल कॉर्ड का एक मतलब है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वोकल फोल्ड एंड वोकल कॉर्ड। नाउ व्हाट इज, अगर मैं आप लोगों के लिए ये जूम करूँ, ठीक है, मैं ये लर्निंग जो है यहाँ पर जूम करूँ और इसका हम वेंट्रल व्यू देखें। वेंट्रल व्यू से मुराद ये है कि अगर हम इसको सामने से देखें, ठीक है, सामने से देखें तो सामने से ये किस तरह होगा, ये इस तरह सामने से होगा। पहले हम एपिग्लोटिस को जो है ऑब्जर्व करेंगे। हमारे साथ एपिग्लोटिस हो गया। एपिग्लोटिस जो है ये किसके ऊपर होते हैं, लेरेंजियल ओपनिंग या लेरेंजियल एपर्चर भी हम कहते हैं, इसके ऊपर होता है, ठीक है। जो इसको एपिग्लोटिस का फंक्शन ये है कि ये प्रिवेंशन करता है सॉलिड और लिक्विड
ठीक है, सोलर लिक्विड का प्रिवेंशन करते हैं ताकि वो ट्रेकिया में ना जाए। अब हमारे साथ एपिग्लोटिस के बाद हमारे साथ मेम्ब्रेन होता है, ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मैंने लिखा है। फिर मेम्ब्रेन और दो मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे साथ हायोइड बोन होता है। फिर हायोइड बोन के नीचे हमारे साथ थायराइड कार्टिलेज होता है। फिर क्रिकोइड कार्टिलेज होता है और क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे हमारे साथ सी शेप कार्टिलेज है। अगर आप ये ब्लू ब्लू देख सकते हैं, ये है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जरिए ये सारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो है एडम्स एप्पल यानी वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड यहाँ पर होती है, थायराइड और क्रिकोइड के दरमियान ये यहाँ पर होती है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ ये तो अच्छा, मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे साथ ये एपिग्लोटिस भी कार्टिलेज है, थायराइड भी कार्टिलेज है, क्रिकोइड भी कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज है। इनमें से कौन सा कार्टिलेज जो है लार्जेस्ट कार्टिलेज है? लार्जेस्ट कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। अगर हम जो है इसका डोर्सल व्यू देखें, ठीक है, डोर्सल व्यू, अगर हम जो लेयरनिक्स का जो है डोर्सल साइड यानी पीछे साइड से हम देखें तो पीछे साइड से ये कुछ इस तरह यूं ही देखेगा कि थायराइड जो है ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है पीछे से। अगर हम लेयरनिक्स को देखना चाहे तो यहाँ पर मैंने 3 जो है नेम्स और एडिशन की है। ये हमारे साथ है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है, ये है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और ये है हमारे साथ एरिटिनेट कार्टिलेज। तो चले अब चलते हैं जो है वो देखते हैं यानी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। The word larynx has been derived from Greek language word laryngos which means throat। अब जो है लेयरनिक्स जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से डिराइव हुआ है लेरिंगोस। लेरिंगोस का मतलब है थ्रोट। मैंने फेरनिक्स में भी बताया था कि फेरनिक्स का जो है फेरेंगोस से निकला है और उसका मतलब है थ्रोट। यहाँ पर भी थ्रोट है, इन दोनों का मतलब थ्रोट है, मगर डिफरेंस ये है कि फेरनिक्स अपर थ्रोट है और लेयरनिक्स जो है लोअर थ्रोट है, ठीक है। अब जो है इसका डिफिनीशन क्या है? अपर लेयरनिक्स का डिफिनीशन ये है अपर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ये जो है अपर मोस्ट प्रोमिनेंट यानी वाज़ेह है। किस तरह वाज़ेह है? अगर आप लोग मेल्स में देखें, मेल्स में गले में इस तरह जो है एक नोड होती है, तो ये प्रोमिनेंट होते हैं मेल्स में। फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होते, डायलेटेड भी होते हैं यानी वसी होते हैं। अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ये हमारे साथ अपर पार्ट है ट्रेकिया का, ठीक है। अब हमारे साथ शेप किस तरह है? इसका शेप, ठीक है, लेयरनिक्स का शेप ट्यूब शेप है। कार्टिलेजिनस ऑर्गन प्रेजेंट इंटीरियरली इन नेक। ये है हमारे साथ इंटीरियर का क्या मतलब है? इंटीरियर का मतलब है ऊपर जो है, ऊपर, ठीक है, सामने वाला। इंटीरियर का मतलब है सामना या ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे साथ नेक में सामने में होते हैं, ठीक है। पीछे हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम होते हैं और नेक में ये हमारे साथ सामने यानी यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। इंटीरियर का मतलब है सामने और सुपीरियर का मतलब है ऊपर। तो अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हमारे साथ लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ फेरनिक्स। हमारे साथ फेरनिक्स के बेस में होता है। किस तरह फेरनिक्स के बेस में होता है? क्योंकि मैंने आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि फेरनिक्स में जो है वो C1 से लेकर C6 तक होती है और ये लेयरनिक्स जो है C3 से C6 तक होती है। तो इसलिए ये जो है लोकेटेड है एट द बेस ऑफ फेरनिक्स। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये बातें बता चुका हूँ। अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं लेयरनिक्स के बारे में। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लेयरनिक्स। अब हमारे साथ जो है लेयरनिक्स के साथ जो है कौन से स्ट्रक्चर जो है एसोसिएटेड है, ठीक है। सुपीरियरली अगर हम ऊपर देखें, ठीक है, लेयरनिक्स के ऊपर, सुपीरियरली मतलब है ऊपर, ठीक है। हायर्ड बोन एंड रूट ऑफ टंग, हमारे साथ अगर हम ऊपर देखें तो हमारे साथ हायर्ड बोन हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हम हायर्ड बोन देखेंगे। तो हायर्ड बोन के साथ जो है मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हायर्ड बोन के साथ जो है रूट ऑफ टंग यानी टंग का रूट जो है वो हायर्ड बोन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इन्फीरियरली अगर हम नीचे देखें, ठीक है, तो नीचे हमारे साथ लेयरनिक्स के नीचे हमारे साथ ट्रेकिया होता है। ये है आप लोगों का ट्रेकिया। अब इंटीरियरली मतलब सामने, सामने तो कुछ भी नहीं होता, सामने तो मसल्स ही होते हैं, तो ये मसल्स फॉर अटैचमेंट। अब अगर हम पोस्टीरियरली देखें, पीछे देखें, तो पीछे हमारे साथ क्या होते हैं? पोस्टीरियरली हमारे साथ पीछे जो होते हैं लेरेंजोफेरेंक्स होते हैं एंड C3 to C6 वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारे साथ C3 to C6 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं और लेरेंजियोफेरेंक्स होता है, ठीक है। लेरेंजियोफेरेंक्स क्या है मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब लेटरली यानी हमारे साथ साइड्स में क्या है? लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड क्या है, ये मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये है हमारे साथ थायराइड कार्टिलेज, इसमें होते हैं थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, और ये है लोब, ठीक है, लोब ये है लिटरली हमारे साथ लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। मैं इसलिए ये डायग्राम बना चुका हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब पार्ट्स ऑफ लेयरनेक्स सुप्राग्लोटिस, ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पार्ट्स है फोर, जो है लार्जेस्ट पार्ट है लेयरनेक्स का सुप्राग्लोटिस, एरिया एबव द वोकल कॉर्ड दैट कंटेन एपिग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस जो है वो जगह है जहाँ पर हमारे साथ एपिग्लोटिस होती है, ठीक है। अब जो है नोस, यस बिल्कुल सही है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लारेंजियल ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय कार्टिलेजिनस स्लेट कॉल्ड एपिग्लोटिस। हमारे साथ जो एपिग्लोटिस जो है इसका क्या काम है, ये जो है लारेंजियल ओपनिंग या लारेंजियल एपर्चर को ओपन और क्लोज करते हैं। क्यों ओपन और क्लोज करते हैं, क्योंकि ट्रेकिया में वाटर या सॉलिड लिक्विड ना जाए, इसलिए प्रिवेंशन का काम करता है ये जो है एपिग्लोटिस। आप लोगों को मैं एक दूसरा जो है इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप लोग देखें, अगर आप जब आप लोग स्वेलोइंग करते हैं, ठीक है, मेरा मतलब ये है स्वेलोइंग, यानी जब आप नवाला जो है वो स्वेलोविंग करते हैं, ठीक है, अंदर डालते हैं, तो ये हमारे साथ जो है ये सामने वाला ट्रेक है ये ऊपर जाता है, तो ये ऊपर जाकर ये हमारे साथ एपिग्लोटिस के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर जो है हमारा खाना एसोफेगस में जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्लोटिस, व्हाट इज ग्लोटिस, द एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, वो जगह जहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है वहाँ उस जगह को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। सब ग्लोटिस क्या है, बट बिलो द वोकल कॉर्ड दैट कंटेन क्रिकॉइड कार्टिलेज, वो हिस्सा यानी लैरिंक्स का वो हिस्सा जो वोकल कॉर्ड से नीचे है और जहाँ पर हमारे साथ क्रिकॉइड कार्टिलेज मौजूद हो। क्रिकॉइड कार्टिलेज कौन से है, ये है हमारे साथ क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब हमारे साथ मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि फुल अबडक्शन एंड एडक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ इसके बारे में। अबडक्शन का मतलब है ओपन एंड एडक्शन का मतलब है क्लोज। अच्छा जी, अब हम जो है फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शन में पहला जो पॉइंट है वो ये है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लारिंक्स का पहला फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी ये साउंड प्रोड्यूस करता है। किस तरह साउंड प्रोड्यूस करता है, इसमें एडम्स एप्पल है यानी वोकल कॉर्ड है, वॉइस बॉक्स है, और उस वॉइस बॉक्स की मदद से साउंड प्रोडक्शन करते हैं। और साउंड प्रोडक्शन किस तरह होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे साथ जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये वोकल कॉर्ड क्लोज होता है यानी फुल एडक्शन होती है, और जब ये क्लोज होता है तो फिर हमारे साथ क्या होता है, साउंड्स जब एक्सहेल होती है तो वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मुराद जो है ट्रेकिया है, लंग्स है, ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियोल्स है, अच्छा जी, अल्व्यूलाई है, अल्व्यूलर डक्ट है, ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। इनका प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं, क्योंकि जो है लारिंक्स में म्यूकोजा है, और म्यूकोजा जो है पार्टिकल्स जो है वो अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके साथ एपिग्लोटिस भी है। इस तरह हमारे साथ जो है पैसेज वे ऑफ एयर है। तीसरा पॉइंट है लारिंक्स का, यानी लारिंक्स का तीसरा जो फंक्शन है वो पैसेज वे ऑफ एयर है, यानी एयर के लिए पाथवे है, ठीक है। एयर जो है लारिंक्स से गुजरता है, पाथवे है। अब जो है फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ फंक्शन क्या है लारिंक्स का, फोर्थ वन जो फंक्शन है वो ये है कि ह्यूमिडिफाइंग इट, ह्यूमिडिफाई मॉइस्चराइज द एयर एंड फिल्टरिंग एंड वार्मिंग द एयर, ठीक है। ये अब किस तरह फिल्टर करते हैं, किस तरह वार्मिंग करते हैं, किस तरह ह्यूमिडिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें म्यूकोजा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह वर्क करते हैं वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने म्यूकोजा के बारे में वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मगर ह्यूमिडिफाई इस तरह करते हैं क्योंकि म्यूकस जब सिक्रेट होते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ वाटर होते हैं और म्यूसिन होते हैं, तो वाटर जो है ह्यूमिडिफाई में फंक्शन यानी
रोल अदा करता है। वार्मिंग उसमें कैपिलरीज होते हैं स्मूथ मसल्स में, म्यूकोजा में स्मूथ मसल्स होते हैं और उस स्मूथ मसल्स में हमारे साथ कैपिलरीज होती है और वो कैपिलरीज जो है वार्मिंग यानी टेम्परेट में मदद देती है। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक लारिंक्स। मेरा उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेंथी है, मगर इस टॉपिक में आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने रखी थी। मैं समझता था कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट ट्रैकिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय। थैंक यू सो मच।